फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं फिर एक क्वेश्चन को लेकर जो कि डी फार्मा के एंड सेमेस्टर के अंतर्गत फर्स्ट ईयर में पूछा गया फार्मा कोग्नोसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो आइए चलिए बात करते हैं। यदि हम लोग बात करें तो यह क्वेश्चन सेक्शन 2 के अंतर्गत फार्मा कोग्नोसी में पूछा गया था कि एक्सप्लेन द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसमें बेसिकली कि आखिर जो ये मैप्स की जो बात हो रही है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, आखिर इसका मतलब क्या है, और इसके साथ ही साथ हम लोग इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल का सिनेरियो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैप्स की। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, यानी कि ये इसमें बात किस हर्ब की हो रही है, किस प्लांट की हो रही है, जिसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है दोस्तों, मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, एरोमेटिक प्रॉपर्टी भी है, इसके साथ ही साथ वो क्या है, प्लांट है। तो यदि हम लोग बात करें तो ये किस किस चीज़ में हमें बेसिकली इसका यूज़ देखने को मिलेगा, ये यूज़ देखने को हमें मिलेगा इसका एरोमा के रूप में, यानी ये एक एरोमेटिक कंपोनेंट है। इसके साथ ही साथ ये हर्ब है तो हर्ब के रूप में इसका यूज़ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ ये क्या है, एक मेडिसिनल प्रोडक्ट है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स स्पीसीज की बात हुई है, यानी कि इसमें मैप्स में क्या होगा, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होगी इन हर्ब्स में। तो ये कंपोनेंट किस किस के हो गए और इनके यूजेस क्या क्या हैं, ये एरोमेटिक होंगे यानी खुशबूदार होंगे, खुशबू प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही साथ ये मेडिसिनल, इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी, किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन के रूप में इन हर्ब्स का उपयोग किया जा सकेगा। क्योंकि ये हर्ब्स हैं तो इनका हमारे द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, हमारे द्वारा इसको खाया जा सकता है, और इसके साथ ही साथ अन्य प्रकार के मेडिसिन्स में इनका यूज़ किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ ये क्या है, न्यूट्रासूटिकल। न्यूट्रासूटिकल दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये क्या होते हैं, जो कि हमें हमारा जो पोषण जो नॉर्मल फूड से नहीं मिल पाता वो तो हमें प्रोवाइड करते ही हैं। इसके साथ ही साथ कोई डिजीज़ ना हो, यानी प्रिवेंट करते हैं अकरेंस ऑफ डिजीज़ की, यानी प्रिवेंशन एंड ऑनसेंट अकरेंस ऑफ डिजीज़, यानी कि कोई डिजीज़ ना हो उसके लिए भी ये न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम कौन करता है, बेसिकली हमारे मैप्स करते हैं। और इनको बेसिकली हम लोग कहते क्या है, बोटेनिकल रो मटेरियल। क्योंकि बोटेनिकल क्यों कहा जा रहा है, और बोटेनिकल गार्डन भी आप लोगों ने सुना होगा, जब भी हम लोग मेट्रो से भी जाते हैं तो बोटेनिकल गार्डन करके भी हम लोग को एक स्टेशन देखने को मिलता है। तो बोटेनिकल रॉ मटेरियल क्यों है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, हर्ब से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड क्या है, मटेरियल की यहाँ पर बात की जाती है। वही हमारा क्या है, मैप्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट स्पीसीज। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो इसके फैक्ट्स के माध्यम से भी हम लोग यदि देखें, एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात यहाँ बेसिकली की गई थी कि इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट पोटेंशियल यानी कि निर्यात करने की बात हो रही है, तो हमें कहीं ना कहीं देखना होगा कि इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या और किस मात्रा में भारत का इसमें कंट्रीब्यूशन है, भारत कितना निर्यात करता है। तो यदि हम लोग बात करें तो फार्मर्स के का भी रोल से भी इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ सकता है, आईटीसी भी इसमें अपना रोल प्ले करता है, और इसके साथ ही साथ आयुर्वेदा भी इसमें रोल प्ले करता है। और फैक्ट्स तो हैं ही जो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के माध्यम से हमारा नेशनल हेल्थ इकोनॉमी कैसे इंक्रीज होगा। हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेदा सिस्टम जो है लगभग 5000 साल पहले से ही भारत में ही यह उपस्थित रहा है, और कई सारी दूसरी देश जो हैं इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर अपना क्लेम करते हैं। लेकिन चूंकि भारत में आयुर्वेदा रहा है, और आयुर्वेदा का इम्पोर्टेंस यह है कि इसमें ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि जिनकी क्या है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, एरोमेटिक प्रॉपर्टी है, इसके साथ ही साथ न्यूट्रासूटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। यदि मैं बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि हम जब कोविड-19 भी हुआ था, जब कोरोना वायरस भी आया था, तो उस समय भी हमारी आयुष मिनिस्ट्री द्वारा क्या किया गया था, अलग अलग तरह के प्लांट्स को क्या किया गया था, वेरीफाई किया गया था, बताया गया था, और हमारे द्वारा भी खास तौर से
उसको चाहे हमारे द्वारा काढ़े में उसका उपयोग करना हो, चाहे उसका हमारे शरीर पर उपयोग करने की बात हो, चाहे उसको छानकर पीने की बात हो, जिसमें यदि मैं बात करूं तो आप सभी काली मिर्च से भली भांति परिचित होंगे। काली मिर्च का भी उपयोग हमारे द्वारा काढ़े के रूप में कोरोना वायरस में किया गया। चाहे लिक्विरिस की बात करें यानी मुलैठी की बात करें, तो ये सब भी सारी चीज़ें हैं क्या जो कि कहीं ना कहीं हमारा ही देन था। हमारी इंडिया में ही 5000 साल पहले से प्रिवेलेंट रहा है और ट्रेडिशनल रूप से भी आयुर्वेदा सिस्टम के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें अपना एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाना है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करना है, तो हमें कहाँ देखना पड़ेगा? अपने पुराने सिस्टम की ओर देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत तो इसमें पहले से ही व्यापक रूप से इन मैप्स के मामले में क्या रहा है, धनी रहा है। तो उस पर फोकस किए जाने की यहाँ पर आवश्यकता है। और आप यह भी देखेंगे इसके फैक्ट्स के अंतर्गत कि किस प्रकार से यदि मैं बात करूं तो आयुर्वेदा और इसके साथ ही साथ हर्बल प्रोडक्ट, अगर आप पिछले ईयर्स का डेटा देखेंगे, 2020 का डेटा देखेंगे, तो 428 मिलियन क्या है यहाँ पर यूएस डॉलर का हम भारत द्वारा क्या किया गया, निर्यात किया गया। अगर पिछले ईयर 2020 का डेटा देखेंगे तो इससे ये कहीं ना कहीं हमें यह दर्शाता है, बताता है कि जो हमारी पुरानी संस्कृति रही है, पुरानी परंपरा रही है कि हमारे द्वारा जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स पे जो फोकस किया जाता था उसको हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन ये हम दे कैसे सकते हैं? खास तौर से जो हमारे यहाँ के फार्मर्स हैं वो अपनी खेती तो करें ही करें, इसके साथ ही साथ यदि उनके पास सफिशिएंट लैंड है यानी उनके पास भूमि है, ज़मीन है, और वो इन मैप्स के बारे में जानते हैं, इनसे रिलेटेड पौधों के बारे में जानते हैं कि इनको किस प्रकार से उगाया जाए, उपजाया जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं इनको उगाकर। और इससे क्या होगा, उनकी इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और इसके साथ ही साथ क्या होगा कि नेशनल हेल्थ इकोनॉमी जो है इंडिया की, वो भी कहीं ना कहीं फाइनली दोस्तों ग्रो होगी। तो इसके लिए तो फार्मर्स भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। आईटीसी इसमें क्या कहता है? आईटीसी इंटरनेशनल ट्रेड कॉरपोरेशन ये कहता है कि जब भी आपके पास मैप से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, यानी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो ज़रूरी है कि आप उसको वर्ल्ड लेवल पर या फिर यूँ कहें कि इंटरनेशनल ट्रेड फोरम जो है वहाँ पर आप उसको अवेलेबल कराएं। इसी का लैक होने की वजह से कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट पोटेंशियल के मामले में यदि देखें तो हम उसमें कमी आ सकती है। तो आईटीसी कहता है कि आप इसको सबसे पहले क्या करिए, आपके पास जो भी नॉलेज है, आपके पास कितना ट्रेड वॉल्यूम है मार्केट में, क्या डिमांड चल रहा है, क्या सप्लाई है, और इसके साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हो, इन तमाम चीज़ों पर क्या किए जाने की आवश्यकता है, फोकस किए जाने की आवश्यकता है। लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है कि इसका क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, इसके साथ ही साथ इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और यह किस प्रकार से हमारे लिए और अन्य जो डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। उसको कहीं ना कहीं क्या किया जाना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड फोरम पर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके यूजेस और अपने एक्सपीरियंसेस, खास तौर से अगर इंडिया के पास भी है तो उसको उपलब्ध कराया जाए, उसको बताया जाए। तो इससे क्या होगा, अगर हम अपनी नॉलेज दूसरे को शेयर करते हैं, पेटेंट कराने के बाद आप कह सकते हैं, तो उससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं हमारा ही तो इसमें फ़ायदा होगा। इससे हमारा देश का जो नेशनल हेल्थ इकोनॉमी है वो बढ़ेगा, और फाइनली हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी दोस्तों इंक्रीज़ होगा। और ऐसा यदि मैं फैक्ट की बात करूं, फैक्ट से भी आप कुछ समझ सकते हैं, और आप फैक्ट इसमें ज़रूर डालें क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट पोटेंशियल जब भी आप बता रहे हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मैप्स के मामले में जो राजस्थान जो है हमारे देश में, भारत में, हम सभी जानते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें राजस्थान का जो एरिया है वो बहुत ही कवर करता है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दोस्तों, लेकिन वहीं हम लोग बात करें तो एमपी इस मामले में क्या है दोस्तों, एमपी क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। उसके पास भले ही उतना एरिया ना हो, लेकिन एमपी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। तो हमें क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, उससे रिलेटेड उस अगर क्षेत्र पर, उस क्षेत्र में अगर इससे मैप से रिलेटेड संभावनाएं हैं, वहाँ अधिक से अधिक उपजाया जा सकता है, तो उसमें फार्मर्स
को इंक्लूड करके, आईटीसी के रूल्स को फॉलो करके, अपने आयुर्वेदा सिस्टम को ध्यान रखते हुए, हम तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं। अगर फैक्ट को आप देखेंगे तो 32,000 टन पर एनम, यानी पर साल 32,000 टन के आसपास मेडिसिनल हर्ब जो है उनका एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि किस तरीके से जो भारत का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छा है। और आयुर्वेदा और हर्बल प्रोडक्ट की मैंने आपसे बात की ही कि वैल्यू के मामले में अगर देखें तो हम सभी जानते भी हैं कि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट क्या है दोस्तों, एक तरह का वर्ल्ड में कंट्री है जहाँ की 2000 समथिंग अप्रोक्स क्या है स्पीसीज है मैप से रिलेटेड, और ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो 21,000 स्पीसीज हैं। तो 2000 अगर उसमें स्पीसीज हैं लगभग 10% के आसपास, तो उससे कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके साथ ही साथ जो स्टेट इनमें आगे हैं और आयुर्वेदा, फार्मर्स का रोल और आईटीसी रोल, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं। तो ये था तमाम डिस्कशन मैप से रिलेटेड। तो आप ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।